हेलो कैसर, मैं लसबेला आ रहा हूँ। ओके, ये है हमारे दोस्त आमिर भगत जो पेशे के लिहाज से फिल्म मेकर हैं और उनका ताल्लुक कराची से है। आमिर ने हमें टास्क दिया कि उनको एक दिन के दौरान हम जितना भी मुमकिन हो सके लसबेला दिखा सकें। हमने ये चैलेंज कबूल किया और आमिर को हम दिखा रहे हैं लसबेला। इस सफर में आप भी हमारे साथ रहिए और देखिए लसबेला को। हमारी पहली मंजिल सुबह सवेरे गडानी थी, जहां हमने तुलू होता हुआ सूरज देखना था। हम गडानी तो पहुंच गए लेकिन सूरज न पहुंच सका, क्योंकि सूरज और हमारे दरमियान बादल रुकावट बन गए। लेकिन हम चूंकि गडानी तो पहुंच ही गए हैं, तो आइए आपको गडानी दिखाते हैं। ये था गडानी, जो हमने बहुत सारा देख लिया। अब सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है, तो क्यों न कुछ खाया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि दो चीजें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, घर में दाखिल होते वक्त सलाम और सुबह का नाश्ता। सो आइए आगे बढ़ते हैं और चल के कहीं पे नाश्ता करते हैं। विंदर पहुंचकर हमने नाश्ता किया, लेकिन हम नाश्ते की तस्वीर लेना भूल गए। तो क्या हमारा नाश्ता कबूल हो जाएगा? हमने विंदर में नाश्ता करने के बाद उथल की तरफ अपना सफर शुरू किया। उथल जिला लसबेला का हेडक्वार्टर है और अपनी जरखेजी की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लेकिन अब उसकी शोहरत की एक नई वजह है, और वो नई वजह या नई पहचान है लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर एंड मरीन साइंसेज। तो आइए आपको एक झलक दिखलाते हैं लसबेला यूनिवर्सिटी की। 2005 में बनने वाली लसबेला यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। सैकड़ों एकड़ पे फैली हुई ये यूनिवर्सिटी अपने मुख्तलिफ शोबाए जात में पाकिस्तान भर से आए हुए तलबा व तालिबात को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही है। यूनिवर्सिटी देखने के बाद हमने उसी के सामने मौजूद थादल शरबत पिया और बेला की तरफ अपना सफर शुरू किया। बेला जिला लसबेला का सबसे कदीमी इलाका है। यहाँ पे लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक ज़राअत के शोबे से है। यही वजह है कि यहाँ पे खेत आबाद हैं और लोगों को अपनी जमीनों से मोहब्बत वालेहाना है। कराची से आए हुए आमिर भाई को हमने ताजा मीठा शफाफ पानी पिला के बताया कि असल पानी ऐसा होता है। इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए और हम अंधेरे के कब्जे में आ जाएं, हम जा पहुंचे शेरे रोगान। शहरे रोगान की शोहरत की वजह यहाँ पहाड़ों के दरमियान मौजूद केव्स हैं, जो देखने वाले को ये तासुर देती है कि यहाँ शायद कुछ अरसा कबल कोई शहर आबाद था। बाज लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे जब जंग के दौरान काफिला आया तो उन्होंने पहाड़ों में अपने लिए घर बनाए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर शायद कभी परियां रहा करती थी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं है।
اب چونکہ سورج ڈھلنے والا ہے تو میں کیسے رونجا. آپ کا دوست اور عامر بھگت کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر ملیں گے کسی اور سفر میں. اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا.